हेलो नमस्कार, मैं डॉक्टर अनिल लोहिया। मेरे यूट्यूब चैनल पर आप लोगों का बहुत बहुत स्वागत है। आज हम बात करेंगे पीसीओडी की समस्या के बारे में। पीसीओडी क्या है, यह बॉडी में कैसे होती है, किस तरह के साइन और सिम्टम पीसीओडी की समस्या होने पर बॉडी में होते हैं, इसके अलावा वह कौन से तरीके हैं जिससे हम प्राकृतिक रूप से पीसीओडी की समस्या से बच सकते हैं, एवं होम्योपैथी में वह कौन सी मेडिसिन है जिनसे हम पीसीओडी को 100% जड़ से ठीक कर सकते हैं। तो चलिए आइए देखते हैं पीसीओडी की समस्या के बारे में। पीसीओडी का फुल फॉर्म होता है पॉलीसिस्टिक ओवेरियन डिजीज़। आइए जानते हैं वह कौन से कारण हैं जिनसे पीसीओडी की समस्या हो जाती है। बॉडी में पीसीओडी कैसे डेवलप होने लगता है उसके बारे में हम पूरी मैकेनिज्म आपको बताएंगे। वीडियो को अंत तक ज़रूर देखें जिससे आप पीसीओडी के बारे में पूरी जानकारी ले पाएँ। तो आइए शुरू करते हैं। दुनिया की लगभग आधी महिलाएं पीसीओडी की समस्या से परेशान हैं, प्रभावित हैं। पीसीओडी की मैकेनिज्म को पूरी तरह से समझने के लिए पहले हमें ये समझना पड़ेगा कि बॉडी में ओवरी क्या है, महिलाओं की बॉडी में ओवरी के क्या कार्य हैं, वह ओवरी कहाँ होती है और किस तरह का कार्य ये ओवरी करती है। तो चलिए देखते हैं। ओवरी महिलाओं के शरीर में पाए जाने वाला सबसे महत्वपूर्ण सेक्स ऑर्गन है। यह ओवरी यूट्रस के दोनों तरफ एक पेयर संरचना होती है। इस ओवरी का प्रमुख कार्य फीमेल सेक्स हार्मोन्स एस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरोन का निर्माण करना होता है। इसके अलावा यह मेंस्ट्रुअल साइकिल को भी रेगुलेट करती है। एग का प्रोडक्शन भी ओवरी में ही होता है। इसके अलावा सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर का डेवलपमेंट में भी एस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरोन का बहुत बड़ा रोल है। ओवरी का प्रमुख कार्य एस्ट्रोजन और एग प्रोडक्शन होता है। उसके पहले हम ये समझें कि फंक्शनिंग कैसे होता है। ओवरी में पाए जाने वाले एस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरोन हार्मोन्स के बैलेंस के द्वारा ओवरी में लगातार ओवम का निर्माण होता रहता है। 14th डे ओवरी एक मैच्योर ओवा को रिलीज़ करती है। इसके अलावा कई सारे ओवा का प्रोडक्शन भी होता रहता है। एक महीने में सिर्फ एक ही ओवा का मैच्योर प्रोडक्शन होता है। इसके अलावा छोटे छोटे कई सारे ओवा का भी निर्माण साथ में चलता रहता है। अगर महिला मैरिड है तो इस मैच्योर ओवा का स्पर्म से फर्टिलाइजेशन होने के बाद एग का प्रोडक्शन होता है और प्रेगनेंसी डेवलप होने लगती है। लेकिन सामान्य स्थिति में अगर मैरिड है तो उसमें ओवा का प्रोडक्शन होने के बावजूद भी मेंस्ट्रुअल साइकिल के अंत में मेंस्ट्रुअल फ्लो के साथ ब्लीडिंग के साथ ओवा का पास आउट हो जाना होता है, या दूसरे शब्दों में कहें कि वह मेंस्ट्रुअल फ्लो के साथ बाहर निकाल दिया जाता है। यह मेंस्ट्रुअल फ्लो की सामान्य स्थिति है। मेंस्ट्रुअल साइकिल की सामान्य प्रक्रिया है जो लगातार फीमेल्स की पूरी रिप्रोडक्टिव लाइफ के दौरान चलती रहती है। रिप्रोडक्टिव लाइफ महिला की वह जीवन की अवधि होती है जिसके दौरान महिला मेंस्ट्रुअल पीरियड से होती है। यह प्रक्रिया महिला की सामान्यतः 13 साल से लेकर 50 साल तक के दरमियान रहती है। अब हम बात कर रहे हैं पीसीओडी के बारे में। अगर हार्मोन्स इम्बैलेंस हो जाए तो पीसीओडी की समस्या डेवलप होने लगती है। इम्बैलेंस हार्मोन्स से ओवरी में बनने वाला एग का प्रोडक्शन प्रभावित हो जाता है जिससे ओवम मैच्योर नहीं हो पाता। और अगर सीधे शब्दों में कहें तो हार्मोनल इम्बैलेंस की वजह से एग का निर्माण अंडर डेवलप होता है और एग सिस्ट के रूप में डेवलप होने लगते हैं। इस तरह अब ओवरी द्वारा असमान रूप से सिस्टिक फॉर्म में कई सारे ओवा डेवलप होने लगते हैं जो अपरिपक्व होते हैं और उनकी संरचना सिस्ट के जैसी होती है। सिस्ट एक तरह का एक गुब्बारे के जैसा बैलून टाइप का होता है जिसमें फ्लूइड भी भरा हो सकता है, एयर भी भरी हो सकती है, फाइब्रस ग्रोथ भी हो सकती है। ऐसी संरचनाओं को सिस्ट कहते हैं। इस तरह ओवरी के द्वारा बनने वाले इन छोटे छोटे सिस्टिक ग्रोथ के लिए ही पीसीओडी कहते हैं। जैसा कि हमने आपको बताया कि पीसीओडी का फुल फॉर्म होता है पॉलीसिस्टिक ओवेरियन डिजीज़। इसका मतलब होता है पॉली का मतलब कई सारे, सिस्टिक का मतलब सिस्ट जैसे स्ट्रक्चर वाले, ओवरियन मतलब ओवरी से बनने वाले, डी का मतलब डिजीज़ अर्थात
अगर इसका पूरा सेंस लें तो वह प्रक्रिया जिसमें ओवरी के द्वारा छोटे छोटे सिस्टिक जैसे कई इमेच्योर ओवा का डेवलपमेंट होता है, इस बीमारी को ही पीसीओडी कहते हैं। अगर एक लाइन में इसको डिफ़ाइन करें तो वह प्रोसेस जिसमें ओवरी के द्वारा असमान रूप से कई सारे छोटे छोटे सिस्टिक फॉर्म में ओवा का प्रोडक्शन होने लगता है, उस बीमारी को पीसीओडी कहते हैं। और इस बीमारी के जितने भी सिम्टम्स हैं उनको पीसीओएस नाम से जानते हैं। पीसीओएस का फुल फॉर्म होता है पॉलीसिस्टिक ओवेरियन सिंड्रोम। अब हम बात कर रहे हैं उन साइन और सिम्टम के जिनके आधार पर हम ये जान सकते हैं कि कोई भी पीसीओडी से सफ़र कर रहा है। तो आइए देखते हैं कि पीसीओडी में कौन कौन से लक्षण होने लगते हैं। जो सबसे प्रमुख लक्षण जो पीसीओडी में दिखाई देता है वह होता है डिले मेंसेस, मेंसेस का लेट हो जाना। महिलाओं में मेंसेस का लेट होना पीसीओडी का पहला साइन होता है। इसके अलावा चेहरे पर बाल का हो जाना, महिलाओं में चेहरे के बाल का उगने लगना, चेस्ट में भी बालों का होना, चेस्ट पर भी बाल डेवलप होने लगते हैं। इस प्रॉब्लम को हर्सुटिज्म कहते हैं। यह भी एक हार्मोन से रिलेटेड प्रॉब्लम है जिसमें महिलाओं के शरीर पर बालों का उगना शुरू हो जाता है। हर्सुटिज्म की बात हम अपने अगले वीडियो में करेंगे। यहाँ हम सिर्फ पीसीओडी के बारे में बात कर रहे हैं। इसके अलावा पीसीओडी में महिलाओं का शरीर बॉडी वेट बढ़ने लगता है। अगर महिला मैरिड है तो उसमें इनफर्टिलिटी की टेंडेंसी हो जाती है, वह मां नहीं बन पाती। ऐसी महिलाओं में मेल सेक्स हार्मोन्स एंड्रोजन और टेस्टोस्टेरोन का लेवल भी बढ़ा हुआ पाया जाता है। पीसीओडी की समस्या ना हो इसके लिए हम एक छोटा सा प्राकृतिक उपचार भी हम आपको बता रहे हैं। पीसीओडी की समस्या से बचने के लिए प्राकृतिक रूप से एडवाइस दी जाती है कि महिलाओं को रेगुलर एक्सरसाइज करना चाहिए, उनके लिए बॉडी वेट को मेंटेन करना चाहिए, जंक फूड से परहेज करना चाहिए और अपने मन को स्थिर रखना चाहिए जिससे उनका हार्मोनल बैलेंस मेंटेन रहे। इस तरह हम प्राकृतिक रूप से भी पीसीओडी को शरीर में डेवलप होने से बचा सकते हैं। अब हम बात कर रहे हैं पीसीओडी का उस प्रैक्टिकल व्यू का जिसके बारे में प्रत्येक महिला परेशान हो जाती है। प्रत्येक भी अविवाहित महिला जिसके लिए गर्भधारण नहीं हो पा रहा है, उसमें इनफर्टिलिटी के सिम्टम आ रहे हैं, ऐसी महिला जिसका लेट मेंस्ट्रुअल पीरियड होता है, उसके चेहरे पर बाल आ रहे हों या उसके अंदर टेस्टोस्टेरोन या एंड्रोजन हार्मोन्स का लेवल बढ़ रहा हो, ऐसी महिलाओं में पीसीओडी की पूरी संभावना होती है या यह महिलाएं पीसीओडी की समस्या से ग्रसित होती हैं। इन महिलाओं को तुरंत ही पीसीओडी के लिए जांच कराएं, पीसीओडी के लिए डॉक्टर को दिखाएं। पीसीओडी की समस्या को इन्वेस्टिगेट करने के लिए इन लक्षणों के अलावा सोनोग्राफी से ये क्लियर हो जाता है। आइए अब हम बात कर रहे हैं उन होम्योपैथिक दवाइयों की जिनसे हम पीसीओडी की समस्या को ठीक कर सकते हैं। होम्योपैथिक में पीसीओडी की समस्या को जड़ से ठीक करने के लिए बहुत ही अच्छी दवाइयां हैं। होम्योपैथिक व्यू की अगर हम बात करें तो पीसीओडी होम्योपैथिक में साइकोटिक मियाज्म की प्रॉब्लम है और इस बीमारी की दवाइयों के बारे में हम शुरुआत में ही हम ये बता रहे हैं कि इस प्रकार की बीमारी को हम होम्योपैथी से जड़ से ठीक कर सकते हैं। होम्योपैथी से ट्रीटमेंट लेने पर पीसीओडी की समस्या आपकी पूर्ण रूप से ठीक हो जाती है। होम्योपैथिक मेडिसिन के बारे में, सिलेक्शन के बारे में मैं आपको बता दूं कि होम्योपैथिक दवाइयां पेशेंट के पूरे सिम्टम्स के लेने के बाद जो सिमिलिमम मेडिसिन होती है उसके द्वारा ही बीमारी जड़ से ठीक होती है। उस बीमारी को ठीक करने के लिए, जड़ से बीमारी को ठीक करने के लिए उचित होम्योपैथिक डॉक्टर को दिखाकर समुचित ट्रीटमेंट लें, पीसीओडी की समस्या से आराम मिलेगा। किंग ऑफ साइकोटिक मेडिसिन थूजा होम्योपैथी में पीसीओडी की सर्वप्रथम मेडिसिन है। थूजा मेडिसिन की 30 पोटेंसी में 3-3 बूंद दिन में 3 बार लेने से पीसीओडी की समस्या हल हो जाती है। अगर हम ग्लोब्यूल्स में इस मेडिसिन को लेना चाहें तो 4 गोली दिन में 3 बार लेने से पीसीओडी की समस्या हल हो जाती है। दूसरी मेडिसिन है एपिस 30। एपिस 30 भी होम्योपैथी में पीसीओडी की बहुत ही अच्छी दवा है। एपिस 30 की
3 बूंद 3 बार लेने से पीसीओडी की समस्या हल हो सकती है। इसके अलावा कोनियम मैक 200 बहुत ही अच्छी दवा है। यह पीसीओडी में सिस्टिक फाइब्रस ग्रोथ के डेवलपमेंट के समय बहुत ही अच्छी तरह से पेशेंट को पीसीओडी की समस्या से निजात दिलाती है, फ़ायदा दिलाती है। कोनियम 200 की 3 बूंद सुबह शाम लेने से पीसीओडी में आराम आता है। कोनियम मैक किसी भी तरह की फाइब्रस ग्रोथ की बहुत ही अच्छी दवा है। कैलकेरिया कार्ब भी बहुत ही अच्छी दवा है। इसको कॉन्स्टिट्यूशनली यूज़ करने पर चमत्कार रूप से पेशेंट्स को आराम मिलता है। पल्साटिला भी बहुत अच्छी दवा है। इसको भी कॉन्स्टिट्यूशनली देने पर पेशेंट को बहुत ही अच्छा फ़ायदा आता है और पीसीओडी की समस्या हल होती है। इन दवाइयों को भी 30 पोटेंसी में 3 बार 3-3 बूंद लेने पर पेशेंट को पीसीओडी की समस्या से आराम आता है। मित्रों, अब मैं आपको बता रहा हूँ वह बेस्ट पार्ट जो कि होम्योपैथी के ट्रीटमेंट से जुड़ा हुआ है। मैं आप सब लोगों को विश्वास दिला रहा हूँ कि पीसीओडी की समस्या के लिए होम्योपैथी बेस्ट ट्रीटमेंट है। होम्योपैथी में पीसीओडी में बनने वाले सिस्ट को पूर्ण रूप से ठीक करने की बहुत ही अच्छी दवाइयाँ हैं। विश्वास से लगातार उचित डॉक्टर की देखभाल में अगर होम्योपैथिक मेडिसिन को लिया जाए तो आपकी समस्या गारंटी से हल हो सकती है। मेरे पास ऐसे कई सारे प्रमाण हैं जिससे मैं ये आपको बता सकता हूँ कि मैंने अपने कई सारे पेशेंट में पीसीओडी की समस्या को ठीक किया है। आप होम्योपैथिक पर विश्वास रखें, लगातार दवा लें और पूरा परहेज करें, आपको इस प्रॉब्लम से आराम मिलेगा। यह वीडियो उन महिलाओं के लिए बहुत ही लाभदायक है जो महिलाएं शादी के बाद इनफर्टिलिटी की शिकार हैं या महिलाओं को बच्चे नहीं हो रहे हैं। पीसीओडी की समस्या से सबसे ज़्यादा केसेस हैं जिनमें बच्चे नहीं होने की समस्या है। इनफर्टिलिटी की समस्या पीसीओडी के दौरान होने वाला सबसे बड़ा कॉम्प्लिकेशन है और इस कॉम्प्लिकेशन को ठीक करने के लिए बिना सर्जरी के द्वारा होम्योपैथी सबसे अच्छा इलाज है। आप होम्योपैथिक मेडिसिन लें, आपको ज़रूर फ़ायदा मिलेगा। इस तरह हमने आपको पीसीओडी के बारे में जानकारी दी। पीसीओडी के बारे में और भी कोई भी जानकारी करने के लिए, जानने के लिए आप हमसे अगर लोकल हैं तो क्लिनिक पर कंसल्टेशन ले सकते हैं। अगर आप कहीं बाहर से बिलोंग करते हैं तो आप हमारे स्क्रीन पर फ्लैश होने वाले नंबर से ऑनलाइन कंसल्टेशन भी ले सकते हैं। आप विश्वास रखिए, पीसीओडी की समस्या पूर्ण रूप से ठीक होने वाली है। इस तरह की समस्याएं जो होती हैं वह होम्योपैथी से पूर्ण ठीक हो जाती हैं। आप लगातार दवा लें, कंसल्टेशन लें और उचित ट्रीटमेंट के द्वारा लगातार दवा खाने से आपको होम्योपैथी के द्वारा पीसीओडी की समस्या में लाभ मिलेगा। आपको हमारा वीडियो कैसा लगा इसके बारे में ज़रूर बताएं। कोई भी समस्या, जिज्ञासा हो तो आप हमारे लिए कमेंट बॉक्स पर ज़रूर बताएं। आपके कमेंट्स का हमें इंतज़ार रहेगा। कमेंट्स में जो भी समस्याएं हैं उनका उत्तर भी दिया जाएगा। कृपया हमसे जुड़े रहने के लिए धन्यवाद। वीडियो को अंत तक देखने के लिए धन्यवाद। अगर आप पहली बार हमारे वीडियो से जुड़े हैं तो हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करिए और इसी तरह आने वाले नए वीडियो के बारे में जानकारी लीजिए। धन्यवाद।